सभी प्यारे से विद्यार्थियों को HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले की तरफ से बेटा प्यारा प्यारा सा बेटा हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल के इस पहले दिन के पहले अवसर पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा बेटा, पुराने साल से कुछ सीखिए और वहाँ से सीखकर इस नए साल को कुछ और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए बेटा, है ना। इसी के साथ चलिए HN यूनिक डिवीजन परिवार से जुड़ने के लिए थैंक्स बेटा। आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा। चलिए पढ़ाई की तरफ ज़्यादा समय इधर उधर न देते हुए अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं। पेपर कलम लेके बैठ जाइए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बैठिए बेटा। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे लाल। देखिए बेटा, कुछ HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला MCQ एंड रिएक्शंस, दूसरा चैनल जो है HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, है ना। इन सभी पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर को ध्यान रखते हुए सभी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल इंपॉर्टेंट है बेटा। वीडियो यदि आपको समझ में आ रही बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लेकिन नोटिफिकेशन जरूर बेटा ऑन कीजिए, जिससे पर डे आपको कंटिन्यूस वीडियो बेटा मिलती रहे। क्लियर। चलिए इसी के साथ हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए, है ना। किसी भी प्रकार का बेटा ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा, है ना। देखिए बेटा, यहाँ पर आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ पढ़ना है। देखिए बेटा, बेंजीन जो होता है, बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर जो है हेक्साक्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन इंडेक्स में यहाँ पे जान लेते बेटा कि जो हेक्साक्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। ये रिएक्शन जो है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और बेंजीन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उससे स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन वाहक के थ्रू क्या करते बेटा, स्टेप बाय स्टेप अलग करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे। किसके थ्रू बेटा, हाइड्रोजन के थ्रू। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। करना क्या है बेटा, इसे हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग करते क्या बेटा, जो बेंजीन होता है, बेंजीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, C6H6 होता है बेटा। ये है क्या मेरे लाल, ये बेंजीन है बेटा। क्या है बेटा, ये बेंजीन हो गया। क्लियर। अब बात को समझिए, ये रिएक्शन होगी कैसे, ये रिएक्शन कैसे होगी, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए बेटा। मतलब ये जो बेंजीन है बेटा, है ना, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में देखो बेटा कितने हाइड्रोजन है, सॉरी कितने हाइड्रोजन बेटा दिए गए यहाँ पर, देखो बेटा 6 हाइड्रोजन है। अब इस 6 हाइड्रोजन को जो है 6Cl क्या करेगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो लास्ट में कहने का मतलब जहां पर बेटा 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर 6Cl प्रेजेंट हो जाएगा। और ये रिएक्शन जो है बेटा क्या कहलाएगी, बोलो मेरे लाल, ये कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। और यहाँ पर वाहक का वर्क कौन करेगा बेटा, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। क्लियर बेटा, बात को समझिएगा, मतलब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आयरन मतलब हेक्साक्लोरोबेंजीन जो हम लोग बेटा बनाएंगे, है ना, हेक्साक्लोरोबेंजीन जो हम लोग बनाएंगे, इसके लिए करते क्या हैं, बेंजीन में जो प्रेजेंट होते हैं 6 हाइड्रोजन, इसे हाइड्रोजन के थ्रू क्या करते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल बेटा X होता है। इसको क्या बोलेंगे, X को बेटा क्या कहते हैं लाल, ये हाइड्रोजन कहते हैं। थोड़ा सा रफली बेटा यहाँ पर समझ लेते हैं मेरे लाल कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा गया है। हाइड्रोजन को बेटा 7th A ग्रुप में रखा गया है। और 7th A ग्रुप होता है कहाँ बेटा, ये P ब्लॉक का है बेटा। किस ब्लॉक का है बेटा, P ब्लॉक का। कहने का मतलब बेटा P ब्लॉक के 7th A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा उन्हें हम X से शो कर सकते हैं। किससे बेटा शो कर सकते हैं, X। और X का मतलब क्या होता है मेरे लाल, इसका मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। क्लियर, ये बात समझ आ गई बेटा। कहने का मतलब कि P ब्लॉक के 7th A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम X से इंडिकेट करेंगे। और X क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दैट इज ये क्या है बेटा, ये हमारे हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चलिए बेटा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते Cl को लेके आते हैं। तो मतलब हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाने के लिए करते क्या है बेटा, इसमें जो बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन में Cl के थ्रू क्या करते हैं, रिप्लेस करते जब लास्ट में बेटा जितने हाइड्रोजन है उतने Cl अपने आप को क्या करता है बेटा, कंफर्म कर लेता है। फिर लास्ट बेटा क्या है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इतनी बात समझ आई बेटा। ये तो हेक्साक्लोरोबेंजीन की बात हो गई बेटा। किसकी बात हो गई बेटा, हेक्साक्लोरोबेंजीन की बात हो गई। अब बात करेंगे बेटा कि हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, फिर डाई नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, डाई नाइट्रोबेंजीन, फिर उसके बाद जो है हम लोग लास्ट में TNT मतलब ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इंडेक्स का दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल। इंडेक्स का
हाँ देखिए बेटा, इंडेक्स का दूसरा पॉइंट है, कहा गया नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। क्या बनाया जाएगा बेटा? नाइट्रोबेंजीन। बात समझिएगा, नाइट्रोबेंजीन ये रिएक्शन बेटा कई स्टेप में होगी। इसको रोमन अंक में पहला मान लीजिए और सी से दूसरा हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन, मतलब बात समझिएगा, नाइट्रोबेंजीन फिर डाई नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन, फिर बेटा तीसरा स्टेप हो जाएगा मेरे लाल, क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ये कैसे बनाएंगे बेटा? बात समझिएगा, मतलब नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन और ट्राई नाइट्रोबेंजीन ये कैसे बनाएंगे? देखिए बेटा, हर रिएक्शन को करने का पहले समझने का प्रयास कीजिए। करने से पहले रिएक्शन को पहले समझ लीजिए बेटा। रिएक्शन कहने मतलब जब बेटा समझ में आ जाएगी तो रटने में बेटा कहने मतलब कि बहुत अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया मेरे लाल? तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया कि जो हेक्साक्लोरोबेंजीन है इसके बारे में समझ लिया, इस रिएक्शन को कैसे करना है समझ लिया बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये तीनों बेटा रिएक्शन एक ही प्रकार की हैं, थोड़ा चेंजेस क्या है समझिएगा बेटा। जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस से कम बेटा टेम्परेचर देते हैं, तब बनता है बेटा क्या? किसको देते हैं? बेंजीन को। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कैसा होता है इसके बारे में वेट कीजिए, अभी बताया जाएगा। मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड या बेंजीन के साथ जब रिएक्शंस करेगा 60 डिग्री सेल्सियस से कम पर जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और जब 60 से ज़्यादा दिया जाएगा टेम्परेचर तब बेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और जब उससे ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दिया जाएगा फ्यूमिंग है ना, फ्यूमिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। देखो बेटा, रिएक्शन को करने का प्रयास कीजिए। रिएक्शन बेटा दम कोई नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, रिएक्शन में बेटा कोई दम नहीं है, इस चीज को समझिएगा बेटा। बात समझ में आ गई मेरे लाल? बात समझ में आ गई मेरे लाल? क्लियर हो गई बात ना? कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए मेरे लाल, समझ में आ गया लाल? फिर से एक बार समझ लेते हो बेटा, समझिए मेरे लाल, कि हम लोग नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन और ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो बनाएंगे इसके लिए करते क्या है? बेंजीन से रिएक्शन होगी, जाहिर सी बात है बेटा, है ना। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में वहाँ पर रिएक्शंस होगी, है ना। लेकिन कहा गया जब 60 डिग्री सेल्सियस इससे रिएक्शन देंगे तो बनेगा क्या? नाइट्रोबेंजीन। किसे देंगे? बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और है ना नाइट्रिक एसिड। जब 60 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर देंगे, मतलब 60 से कम देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, 60 से बेटा ज़्यादा देंगे तो डाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा। लेकिन जब सबसे ज़्यादा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसी ट्राई नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है बेटा क्या? क्या कहा जाता है बेटा? TNB कहा जाता है। क्या कहा जाता है? TNB, मतलब ट्राई नाइट्रोबेंजीन। देखो बेटा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो मतलब बेटा ये आपका ग्रुप प्रेजेंट होगा NO2, कितनी बार होगा बेटा? ट्राई मतलब 3 बार होगा। किसके साथ बेटा? बेंजीन के साथ, है ना। बात समझ में आ गई बेटा ना? कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? इतनी बात बेटा समझ में आ गई तो इंडेक्स में सब ये सारी बातें बेटा आप लोग समझ में आ चुकी है। चलिए फिर हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने ना पाए, ये मैं पूरा प्रयास करता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा बेटा, प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बट ध्यान दीजिए, पुराने साल से कुछ सीखिए, उससे बेहतर करने का इस नए साल में प्रयास कीजिए, तभी ये नया साल आपके जीवन में पॉजिटिव रंग लाएगा। चलिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं, है ना। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा सभी लोग स्टडी करेंगे, है ना प्यारे से विद्यार्थी भैया। सब लोग मन लगा के स्टडी कीजिए मेरे लाल, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा। मन लगा के स्टडी कीजिए बेटा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए बेटा। चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी बेटा? बेंजीन। क्या करना है बताया गया, क्या बनेगा ये भी बताया गया, मीन्स हेक्साक्लोरोबेंजीन। कैसे? आइए देखते हैं बेटा। देखिए लाल, सॉरी लाल, चार्ट मुझे नहीं दे रहा। देखिए बेटा, अब करना क्या है? सबसे पहले C6H6, बात को समझिएगा बेटा। Cl2 कहा गया था HCl। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि
किसी चीज़ को रिप्लेस करके वहाँ पर वो खुद जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन ये क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेगा और निकाल के एक Cl के साथ बाहर कर देगा, तो HCl हो जाएगा। यहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा, तो बनने वाला क्या होगा, बोल बेटा क्या हो जाएगा लाल, C6H5Cl हो जाएगा, है ना। कैसे बेटा, समझिएगा बेटा, 2 Cl थे, एक Cl यहाँ पर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन के स्थान पे Cl जुड़ेगा बेटा ना, तो वो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो अपने एक Cl के साथ बाहर निकाल देगा, मतलब -HCl। फिर से एक बात समझ लीजिए मेरे लाल, 2 Cl है बेटा यहाँ पे, तो 2 Cl का मतलब एक Cl यहाँ पर इस बेंजीन के साथ जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा कहाँ पर, हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस कर देगा, वहाँ से हटा देगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से बेटा एक निकल के चला जाएगा तो एक Cl जो होगा बेटा यहाँ पर दोनों मिल जाएगा, तो दोनों आगे माइनस का साइन है, मतलब ये इसमें से निकलेगा, है ना, ये इसमें से निकल जाएगा, फिर जो शेष बचेगा उठा के लिख देंगे, है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, कहीं से किसी भी प्रकार का रिएक्शन आए, क्वेश्चन आए बेटा, तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। क्लियर बेटा, बात को समझिएगा। तो क्या बना बेटा, देखो यहाँ पर क्या बना बेटा, तो बन जाएगा, ये बन गया। फिर क्या करना है, फिर वही बात, ये स्टेप बाय स्टेप आपको यही चीज़ करना है बेटा, यही प्रक्रिया जो जैसे यहाँ पर बेटा बताया गया वैसे ही लास्ट तक करना है। तब तक करना है मेरे लाल जब तक लास्ट में C6 से Cl6 ना बन जाए, तब तक ऐसे ही करना है मेरे लाल। कैसे, देखो बेटा, फिर क्या बन गया बेटा, देखो C6H4Cl2, फिर Cl2 -HCl। एक बात अपने माइंड में बेटा सेट कर लीजिए, ये रिएक्शन करते समय अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए बेटा, क्या कि Cl की संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन की संख्या घटेगी, मतलब Cl हाइड्रोजन का स्थान लेता जाएगा, लास्ट में हाइड्रोजन को ब्रेक कर देगा। क्लियर। फिर क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H, फिर वही बात 3Cl3। क्लियर। इसको नीचे करने का प्रयास करो, समझिएगा। तो फिर क्या बन जाएगा बेटा, Cl2 -HCl, तो C6CH2 Cl4, फिर बेटा Cl2 -HCl, फिर क्या हो जाएगा C6H हो जाएगा बेटा ना, C6H, फिर बेटा Cl5, फिर बेटा Cl2 सॉरी, फिर ये -HCl, है ना बेटा। क्या बन जाएगा, C6, हाइड्रोजन ये भी ब्रेक हो गया तो Cl6, ये बनेगा। रिएक्शन में क्या किया गया समझिएगा बेटा, रिएक्शन में कुछ विशेष नहीं किया गया, ध्यान दीजिएगा मेरे लाल। ये बेंजीन हो गया, इसमें एक Cl जुड़ गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक Cl शेष बचा, फिर बेटा C6H5Cl हो गया, तो है ना। ऐसे ही बेटा ये प्रक्रिया लास्ट तक करते जाएंगे। तो क्या हुआ देखो बेटा, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन थे, 5 हाइड्रोजन हुआ, 5 है बेटा, देखो यहाँ 6 हाइड्रोजन बेटा, फिर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, फिर बेटा 2 हो गया, 1, अब एक भी नहीं, है ना। लेकिन Cl देखिए बेटा, मतलब हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज, और हाइड्रोजन में क्लोरीन क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब यहाँ 1 Cl, फिर बेटा 2 Cl, 3 Cl, फिर बेटा 4 Cl, फिर बेटा 5 Cl, फिर 6 Cl, है ना। मतलब हमने देखा इस रिएक्शन में कि हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन में क्लोरीन क्या इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। बात समझे बेटा, नेमिंग कर लेते हैं। बेंजीन हो गया, ये बेटा क्लोरो बेंजीन हो गया, है ना, और ये डाई क्लोरोबेंजीन। बेटा उस चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट में समझिएगा, C6H4Cl2, इसको बोलेंगे डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। दूसरा क्या है बेटा, C6H3Cl3, ये ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। फिर क्या है मेरे लाल, ये हो जाएगा ना, इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोबेंजीन, टेट्राक्लोरो। अभी नेम भी याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, है ना। ये पेंटाक्लोरोबेंजीन, पेंटाक्लोरोबेंजीन, है ना मेरे लाल। ये हो जाएगा मेजर कंपाउंड, ये है हेक्सा क्लोरो। बात को समझिए बेटा, नेमिंग रिएक्शन कैसे हुई ये समझा दीजिए। अब नेमिंग कैसे हुई बेटा ये समझो। देखो बेटा, अगर 1 Cl होगा तो बोलेंगे
मोनो, या डायरेक्टली लिख देंगे क्लोरोबेंजीन। Cl2 होगा तो बोलेंगे डाई, 3 होगा बेटा तो बोलेंगे ट्राई। क्लियर बेटा? जब बेटा 4 होगा तो बोलेंगे टेट्रा, जब बेटा 5 होगा तो बोलेंगे पेंटा। क्लियर? बात को समझिएगा बेटा, मतलब ये Cl की बात चल रही है यहाँ पर बेटा। क्लियर? और जब Cl बेटा, Cl क्या है, Cl क्या है बेटा बोलो, 6 है तो इसे हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड। मतलब ये माइंड में सेट कर लीजिए बेटा कि 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए बोलो बेटा टेट्रा, 5 के लिए बेटा पेंटा और 6 के लिए बेटा हेक्सा का यूज करते हैं। माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए बेटा। अब वो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा क्या है, हाइड्रोजन है कि अदर कोई ग्रुप है, ये रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, वो रिएक्शन बताएगी बेटा। क्लियर? तो यहां पर बेटा इस प्रकार से रिएक्शन आप लोगों ने बेंजीन से हेक्सा 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 क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन, पेंटा क्लोरो बेंजीन, टेट्रा क्लोरो बेंजीन। क्लियर बेटा? फिर ट्राई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन और क्लोरो बेंजीन। मतलब आपने बेंजीन से लास्ट में हेक्सा क्लोरो बेंजीन बेटा रिएक्शन बनाया। क्लियर? बात समझ आ गया बेटा? रिएक्शन कैसे हुई ये भी समझाया गया, नेमिंग कैसे हुई ये भी समझाया गया। रिएक्शन कैसे हुई इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा, हाइड्रोजन नंबर डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेमी में क्या होगा बेटा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अंडेका। मतलब बेटा जब कोई समूह एक बार होगा तो उसके लिए हम लोग मोनो, 2 होगा डाई, मतलब बेटा देखो यहाँ 2 है, हमने इसकी नेमिंग किया, क्या है बेटा ये 2 के लिए डाई हो गया बेटा, देखो 3 है बेटा ट्राई बोल दिया। क्लियर बेटा? 4 था बेटा, 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा बोलो बेटा, टेट्रा हो जाएगा। 5 है बेटा, 5 के लिए पेंटा हो गया। 6 है मेरे लाल, 6 के लिए हेक्सा हो गया। तो मेरी समझ से आपको नेमिंग भी याद हो गई होगी और दोनों चीज क्लियर हो गई। क्लियर? तो इसी के साथ बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिएक्शन को बेटा जल्दी नोट कीजिए आप लोग, स्पीड में बेटा जल्दी नोट कीजिए। और अगली रिएक्शन जो होगी बेटा भैया बेंजीन का नाइट्रीकरण किया जाएगा। जल्दी से बेटा रिएक्शन कीजिए मेरे लाल, स्पीड में रिएक्शन कीजिए मेरे लाल। हो गया मेरे लाल? कंप्लीट बेटा? तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़े बेटा। रिएक्शन आप लोगों ने कर लिया, जल्दी नोट करो मेरे लाल, मेरे प्यारे से विद्यार्थी जल्दी नोट करो लाल। जल्दी नोट कीजिए मेरे लाल। देखिए नोट कर लिया आप लोगों ने, कंप्लीट। चलिए बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का दिख रहा है बेटा आप लोगों को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ाई कीजिए आप लोग, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने न पाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर बेटा? है ना? अब हम लोग बेटा बेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बेंजीन का नाइट्रीकरण। कैसे होगा बेटा ये चीज आपको बता दिया गया था, है ना? क्या चीज बनाना है ये चीज बता दिया गया था, लेकिन बेंजीन का नाइट्रीकरण जब हम लोग करेंगे बेटा तो कैसे क्या रिएक्शंस होगी। आइए बेटा बेंजीन के नाइट्रेशन की तरफ चलते हैं। मतलब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का हम लोग जब नाइट्रीकरण करेंगे तब क्या होगा बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शांत नाइट्रिक एसिड और कांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं। क्लियर? इस बात को माइंड में कंठस्थ कर लीजिए। ज्यादा समय न लेते हुए बड़ी स्पीड के साथ में बताने का प्रयास करूंगा बेटा। यहाँ पर मतलब कहा गया लाल, चाक भी मजा नहीं दे रही। मतलब बेटा क्या हो जाएगा समझिएगा बेटा। बेंजीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्लियर बेटा? अब इसमें करना क्या है, इसकी HNO3 50 दे दिया जाए या 55 दे दिया जाए या 50 से कम कर दिया जाएगा, है ना? या लिख दीजिए 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर देने पर, है ना? फिर क्या हो जाएगा बेटा, और H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में। बात समझिएगा बेटा। जब ये और ये रिएक्शन नेम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन का ये बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर नाइट्रेशन किया जा रहा है। मतलब बेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेटा बेंजीन का नाइट्रीकरण करने पर शांत सल्फ्यूरिक एसिड और शांत नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंटेशन में जब इसका बेटा 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर करते हैं बेटा, तो बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होता है बताइए मेरे लाल। बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे लाल
NO2 और प्लस बेटा H2O यहाँ से निकल जाएगा। रिएक्शन कैसे हुई है? रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, रिएक्शन में कोई दम है ही नहीं बेटा। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा, रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने सान सल्फ्यूरिक एसिड, सान नाइट्रिक एसिड के, है ना, आप इसी को चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, बात समझ आ गई बेटा? मतलब बेटा बेंजीन का सान सल्फ्यूरिक एसिड और सान नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंटेशन में 60 डिग्री सेल्सियस से कम पर टेम्परेचर देते हैं बेटा, तो नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हो जाता है। क्या बन के तैयार हो गया बेटा? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? अब बेटा ये पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई, लेकिन बेटा नाइट्रेशन इसका करेंगे, बात को समझिएगा। यहां पर बेंजीन का नाइट्रेशन किया जाएगा, सान सल्फ्यूरिक एसिड है, क्लियर, सान नाइट्रिक एसिड, लेकिन टेम्परेचर क्या है बेटा? घटा दिया जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2HNO3, ठीक बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस तो इसकी रिएक्शन कराएंगे, 60 डिग्री सेल्सियस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर H2SO4, इसमें क्या है? डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। 60, देखो बेटा रिएक्शन में कुछ नहीं, रिएक्शन आपस में मिलती जुलती है। NO2, 2 ग्रुप्स यहां से ब्रेक होगा बेटा, एक आपका मेटा पे आ जाएगा NO2 और प्लस बेटा यहाँ पर 2H2O बाहर निकल जाएगा। 2 ग्रुप्स निकल रहा है बेटा यहाँ पे ना, मतलब 2NO2 ग्रुप ब्रेक होगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो 2H2O बेटा ये निकालेगा जरूर। क्लियर? बात समझिएगा बेटा? तो यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये पैरा आर्थो मेटा, तो ये मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों? ये मेटा पोजीशन बेटा, पैरा आर्थो मेटा, तो मेटा पर ये NO2 बेटा 2 बार, इसलिए डाई। क्या है बेटा? डाई, NO2 नाइट्रो बोलेंगे, बेंजीन बेटा। क्लियर? बेंजीन का नाइट्रेशन। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर बेंजीन का सान सल्फ्यूरिक एसिड और ये सान नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बेटा जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या बनके तैयार हो जाता है बेटा? बताइए, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। क्लियर? रिएक्शन बेटा जल्दी नोट कीजिए बेटा, अगली रिएक्शन कराई जाए बेटा। हाँ, इसका नेमिंग कर लीजिए, बेंजीन हो गया बेटा, ये नाइट्रिक एसिड ब्रैकेट में डाल दीजिए कॉन्सेंट्रेट, ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए H2SO4, दैट इज H2SO4 क्या है बेटा? ये सल्फ्यूरिक एसिड ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेट। क्लियर? और ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये तो आपका वाटर है बेटा, ये तो क्लियर हो ही गया है ना। आप टेम्परेचर को चाहें बेटा आप 60 डिग्री सेल्सियस से कम का जिक्र करेंगे तो ये कर दीजिएगा, 60 से ज़्यादा करिएगा तो इसका जिक्र कर दीजिएगा। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? नोट कर लिया मेरे लाल? जल्दी स्पीड में कीजिए मेरे लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है बेटा, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे लाल, एक एक क्वेश्चन को बेटा कर लिया लाल? जल्दी कीजिए मेरे लाल। कंप्लीट हो गया बेटा? हाँ, आप दे सकते बेटा। क्लियर? सारी चीज समझ आ गई, नेमी की सबकी बता दी गई है ना, कैसे क्या होगी, और ये भी बता दिया गया है कि नाइट्रोबेंजीन है कि बेटा, है ना, और ये भी बता दिया गया जब टेम्परेचर का जिक्र कर ले यहाँ पे से कर लीजिएगा ना, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, से डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्लियर? समझिए बेटा, यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस से बेटा कम दिया जाएगा और ये 60 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक दिया जाएगा। क्लियर? अब ये रिएक्शन समझ में आ गया बेटा? अगली चलिए बेटा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे बेटा, बेंजीन के साथ में, बेंजीन का नाइट्रेशन बेटा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन के तैयार होगा मेरे लाल? TNB। क्या बेटा? TNB मतलब ट्राई नाइट्रो बेंजीन, मतलब बेटा ट्राई नाइट्रो बेंजीन, है ना। दूसरे स्टेप की तीसरी रिएक्शन, मतलब हम जो यहां पर बेंजीन लेंगे, जो बेंजीन लिया जाएगा बेटा, समझिएगा बेटा, क्लियर? बात समझिएगा। तो 3HNO3 है ना, यहां लिख लीजिएगा फ्यूमिंग, टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल बोर्ड पेपर में बेटा रिएक्शन ऐसे भी पूछी जा सकती है। अब बताइए प्लस में ये 3H2O हो गया तो क्या बना ये? अब आप लोग सेंस लगाइए बेटा, बोलिए मेरे लाल,
क्या बनेगा, बोलिए बेटा। जाहिर सी बात, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आपको समझाने के लिए बेटा, हमने पहले ही बताया था क्या कि जहां पर 2H, समझिएगा हर रिएक्शन को थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, कहां से कैसे क्या। HNO3 के 1 मॉलिक्यूल तो बेटा NO2 ग्रुप ब्रेक हो गया, 2HNO3 आया मतलब बेटा 2NO2 बेटा ब्रेक हो रहा है, क्लियर। 3HNO3 आया मतलब बेटा 3NO2 ब्रेक हो रहा है, समझ लीजिएगा। ये मोनो मतलब ये आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन। और ये हो जाएगा बेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, एक फार्मूला बता रहा हूँ समझने के लिए, डाई नाइट्रोबेंजीन। और ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रोबेंजीन, क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। बात समझ आएगी बेटा, मतलब ये समझने के लिए नाइट्रिक एसिड दिया गया 1 मॉलिक्यूल के साथ ब्रेक होगा, नाइट्रो 2 दिया गया 2 ब्रेक होगा, डाई नाइट्रो 3 मॉलिक्यूल, समझने के लिए बेटा यहाँ पर ट्राई नाइट्रो, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, एक आपका NO2 ये हो जाएगा, फिर ये दूसरा NO2 ये हो जाएगा, अल्टरनेट पोजीशन में लगेगा बेटा, और ये फिर हो जाएगा आपका O2N हो जाएगा, क्लियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, TNB, यही TNB है। कैसे, इसका फुल फॉर्म लिखिए मेरे लाल, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। बात समझाएगी बेटा, मतलब ट्राई मतलब बेटा 3, NO2 का मतलब बेटा NO2 मीन नाइट्रो ग्रुप बेंजीन। बात समझाएगी बेटा। तो TNT क्या है बेटा, रिएक्शन में कहीं कुछ है ही नहीं बेटा, कहा गया बेंजीन का फ्यूमिन नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट है ना, फ्यूमिन नाइट्रिक एसिड के साथ जब बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे बेटा, TNB बनकर तैयार हो जाता है, मतलब ट्राई नाइट्रोबेंजीन है ना। एक फार्मूला भी आपके माइंड में सेट करने के लिए हमने बता दिया नोट के, कि जो नाइट्रिक एसिड है 1 मॉलिक्यूल गया, समझ जाइएगा कि एक NO2 निकलेगा मतलब नाइट्रोबेंजीन बनेगा। 2 मॉलिक्यूल लिया गया मतलब समझ जाइएगा, सेंस लगाइएगा कि डाई मतलब NO2 के 2 ग्रुप है मतलब डाई नाइट्रोबेंजीन, क्लियर। जब नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल का जिक्र किया जाएगा मतलब समझ जाइएगा उसका डिसोसिएशन करने पर मतलब कि वो 3 NO2 ग्रुप देगा। जब 3 NO2 बेटा ग्रुप देगा तो क्या बना, क्या कहलाएगा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन मींस TNB। बात समझ आएगी बेटा। तो आज के लेक्चर बेटा इतना ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है बेटा, है ना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचा रहा हूं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बेटा, है ना। दिन रात मतलब मन लगा के बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा आप लोग स्टडी कीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने के लिए बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट आंसर आपको जबरदस्त दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेटा जरूर ऑन कीजिएगा, क्लियर। ओके, इंतजार कीजिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का।